हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओथ्रीनेट क्लासेस। आइजर पुणे से पीएचडी की एडमिशन के नोटिफिकेशन आए हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। सब्जेक्ट्स देख लीजिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो अभी हो रही है 31 मई तक, ठीक है। और अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डेट है वो एक्सपायर हो गए हैं। और यहाँ के जो नोट हैं, आप लोगों को पता है अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, तो इसलिए जो इंटरव्यूज़ होगा वो ऑनलाइन पर ही होगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑनलाइन मोड है एंड द कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली fill and submit the online application form on or before the specified date। 31 मई लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट के लिए आप वेट मत कीजिए, जितना हो सकता है पहले ही फॉर्म डाल दें, ठीक है। और जो भी कम्युनिकेशंस होगा वो ईमेल पर ही होगा। और इसके अलावा आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लेना, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट डॉक्टरल ऑफिस @aiserpune.ac.in। प्रॉब्लम हो और एनी क्वेरीज हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग और आर अबाउट टू अपियर, ठीक है, जो भी फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल सेमिस्टर, फाइनल ईयर पर है, जो भी कैंडिडेट्स, वो सब कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो भी सिलेक्ट होने के बाद, अगर कोई सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद जो एडमिशन है वो कंडीशनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इफ सिलेक्टेड एडमिशन टू द PhD program would be conditional upon their completing the qualifying degree with the defined marks criteria before 1st August 2021, and the selection will be based on interviews of the shortlisted candidates। रिलैक्सेशन है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। For all the national eligibility examinations which provide a common mark or score, the cutoff rank or score for shortlisting for the interviews for the reserved categories shall be lowered to 1.2 times the general category rank or score, ठीक है। And जो applying does not automatically guarantee, हाँ, ये एक बार देख लीजिए, जो भी एप्लीकेंट फॉर्म डाल रहे हैं सब एप्लीकेंट्स शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से कोई कैंडिडेट, सब नहीं, कुछ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा और उसके बाद उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से इंटरव्यूज़ होगा। फिर इंटरव्यूज़ में जो भी सिलेक्ट होगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एप्लीकेशन होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। और आपका कोई सब्जेक्ट जैसे कि बायोलॉजी, यहाँ पर क्लिक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है सब ब्रांचेस, जैसे कि इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर न्यूरोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। Application criteria: all candidates who fulfill criteria A1 and any one of the criteria mentioned in A2 are eligible to apply based on these applications. IISER Pune will create the list of students to be invited for the online interviews, ठीक है। A1 पर क्या है कि जो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, biological science, ecology and environmental science, biodiversity, psychology और equivalent, ठीक है। applicants must have a minimum of 60% marks in aggregate। एग्रीगेट मतलब जो ओवरऑल परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज में मेजर सब्जेक्ट का नंबर ऐड करके नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल परसेंटेज। और एन इक्विवेलेंट CGPA इन द जनरल कैटेगरी और मिनिमम 55% marks in aggregate, or an equivalent CGPA in the SC or ST or PD category। Students whose final results in masters or equivalent are yet to be declared can also apply, जैसे कि मैं पहले ही कहा था इसको। However, if selected, the offer for these students will be provisional, ठीक है, provisional होगा उसका जो एडमिशन, सब्जेक्ट टू देयर फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया। एंड A2 पर क्या है कि जो क्वालिफाइड a national eligibility exam that provides a 5-year PhD fellowship like CSIR JRF or UGC JRF or DBT JRF A
ICMR JRF, DBT, BINC JRF, Rajiv Gandhi National Fellowship or Maulana Azad National Fellowship or National Fellowship for Scheduled Caste students by CSR UGC, National Fellowship for Higher Education of ST students or National Fellowship for OBC candidates, National Fellowship for persons with disabilities. The fellowships must be valid on September 1, 2021. क्वालिफाइड JEST रैंक होल्डर अप टू 500, ठीक है, और GPAT रैंक होल्डर अप टू 500 और NBHM in last 2 years or Inspire PhD fellowship should be in possession of provisional selection letter at the time of interview. Either BSMS dual degree students with CGPA greater than equal 8.0, okay, and rank up to 200 in GATE exams, GATE Life Science or GATE Chemistry, GATE Eco-Evo, GATE Biotechnology, GATE Mathematics. The GATE score must be valid on 1st August 2021, ठीक है. And shortlisting and interview process, meeting the above mentioned criteria merely makes the candidate eligible for application. यहाँ पर दिया हुआ है कि जो scores obtained in the research design and research experiment can be used for the purpose of shortlisting for interviews and only shortlisted candidates will be informed, ठीक है. और इसलिए all candidates are requested to check this page regularly for updates. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे है ये एक बार देख लीजिए. ये है PhD application form for biology ISET Pune. Okay, this form requires you to fill your different write-ups with very strict character limits and a host of other information. Please look at the PDF below to get an idea of the information needed to fill this form. तो जो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है इस पर क्लिक करके एक PDF आ जाएगा और PDF को रीड करके ही फॉर्म फिल करें, ठीक है. लास्ट डेट है 31 मई 5 PM. ओके, आप लोगों को ये सब यहाँ पर देना पड़ेगा, जो फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी, जेंडर, वेदर पर्सनस विथ डिजेबिलिटी कैटेगरी एक्सेट्रा. इसके बाद नेक्स्ट करके टोटल 18 पेजेस है, ऐसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है. ऐसे करके केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स को भी आप एक बार देख लेना. जिस सब्जेक्ट्स पे फॉर्म भरना है उस सब्जेक्ट्स को एक बार रीड कर लेना कि जो प्रोसीड्योर क्या है, जैसे कि केमिस्ट्री एक्सेट्रा करके सभी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है. ऐसे सभी सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन हम तो यहाँ पर नहीं दे सकते, एक ही डिस्क्राइब कर दिया. अगर करना है फॉर्म डालना है तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, ठीक है.